ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का पाठ तुम्हारा मुख्य बात है पवित्रता की। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों। मुख्य बात है पवित्रता की। फिर शिव बाबा ने कहा, एक काम विकार के कारण ही बच्चों सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। काम विकार के कारण ही सबसे बड़ा विकार काम का है, उससे ही सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए तुम बच्चों को इस काम को जीतो और जगत जीत बनो, नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, काम को जीतने वाले बच्चे जगत जीत बनेंगे और नई दुनिया में के मालिक भी बनेंगे। फिर बाद में शिव बाबा ने कहा कि प्यारे बच्चों, तुम्हें देखो, मैं रोज रोज एक पॉइंट देता हूँ कि पवित्र रहने का तुम्हें पूरा सबूत देना है, इसमें झूठ नहीं बिल्कुल बोलना है। शिव बाबा ने कहा, क्योंकि विकार से ही सारे काम बिगड़ते हैं, इतनी जोर से गिरते हैं जो हड्ड गुड ही टूट जाते हैं। बाबा ने कहा, इतनी जोर से गिरते हैं जो हड्डी टूट जाती है। शिव बाबा ने कहा, इसलिए तुम्हें काम विकार पे बहुत ही सही बातें बतानी है, ये नहीं कि झूठ बातें बताओ। बाबा ने कहा, परंतु बच्चों, बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी भी आते हैं जो बहाना बनाते हैं। सेंटर्स माना जहाँ पाठशाला होती है, जहाँ मुरली बाबा की सुनाई जाती है, वहाँ जिस तरीके से ये स्कूल कॉलेज के छोटी छोटी शाखाएं खुली हुई हैं, इसी तरीके से ये भगवान शिव बाबा का ज्ञान पाठशाला जिसको कहते हैं, बीके पाठशाला, वो ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, शिव बाबा की पाठशाला, इस तरीके से छोटी छोटी पाठशालाएं खुली हुई हैं। और वहाँ सभी बहनें आकर के अपना ज्ञान, अपने शिव बाबा का ज्ञान सुनाती हैं। फिर बाबा ने कहा, बहुत सेंटर्स पर ऐसे विकारी भी आते हैं जो बहाना बनाते हैं, यानी जो ज्ञान सुनने जाते हैं वो बहाने नहीं बनाना चाहिए उनको, और वो ज्ञान सुनने के बजाय बहाने भी बनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। शिव बाबा ने कहा, पवित्र रहने का लेकिन होता झूठ है, ऐसे को फिर इस सभा में नहीं बैठना चाहिए। जो झूठ बोले कि मैं पवित्र हूँ, वैसे तो पवित्र कोई नहीं है, लेकिन जब ज्ञान सुनते हो तो जब तुम्हें मालूम होगा कि पवित्रता ही सबसे क्या फाउंडेशन है, पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है और काम विकार छोड़ना है। शिव बाबा ने कहा कि जब ज्ञान सुनोगे तो धीरे धीरे बुद्धि में हर बात का नॉलेज होगा और तुम सीखते जाओगे, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज होगा, इस तरीके से तुम पवित्र बनते जाओगे। इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। शिव बाबा ने कहा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभा में बैठो और उस बात पर ध्यान दो जो बात बाबा कहते हैं, झूठ मत बोलो। तुम्हारे में बच्चे जो पारस बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। जो बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी जो ज्ञान सुन रहे हैं, वो भी हर एक मनुष्य आत्माओं को, जो भी अपने मित्र संबंधी हैं, उनको भी जो बाबा से सुना है वो ज्ञान सुनाकर दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएं। खुद बन रहे हैं और उन मनुष्य आत्माओं को भी बनाएं। कई बच्चे तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल किस बुद्धि के हैं, पत्थर बुद्धि हैं। बाबा ने कहा, फिर उनकी एक्टिविटी भी ऐसी चलती है, सबको दुख देते रहते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता है तो सबको दुख देते रहते हैं। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। अब देखो बाबा ने कितनी मोस्ट बात कही है कि जो हंस होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं। दुख कौन देता है? बगुले दुख देता है। क्यों बगुले दुख देता है? क्योंकि वो गंदगी स्वयं भोजन करता है, गंदा भोजन करता है। और हंस क्या करता है? हंस का भोजन क्या है? हंस का भोजन है मोती चुंगना। बड़े बड़े समुद्रों में, सागर में हंस होते हैं ना, तुम बच्चे भी हंस के समान हो। अब भगवान शिव बाबा तो गुण
की सेवा करते हैं, गुण कहते हैं धारण करो, अच्छा अच्छा खजाना देते हैं गुणों का। हर एक पॉइंट बताते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, परंतु फिर धोखा कौन देता है? माया धोखा दे देती है। बाबा ने कहा, फिर माया धोखा दे देती है। पलटती है बुद्धि, माने बाबा का ज्ञान कि ना माने। अच्छे अच्छे महारथियों को भी क्या करती है? गिरा देती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। शिव बाबा ने कहा, जो बच्चे गिर जाते हैं फिर वह दिल, जैसे कोई कर्म सही नहीं किया तो मन से उतर जाते हैं। जैसे हम सब अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो बेटा या बेटी ऐसा कर्म करना है, फिर वो काम भी नहीं करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो बाप के मन में क्या आता है? ये तो बच्चा बहुत नालायक होता जा रहा है, बच्चा बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा है, झूठ पर झूठ बोलता है। तो बाबा ने कहा, फिर पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। कोई भी इच्छा रखी तो वह गया, कोई भी इच्छा रखी तो वह गया। पवित्र रहने की हिम्मत भी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। शिव बाबा ने कहा, आँखों से जो देखते हो वो भी ना देखो। अच्छी चीज़ें तो देखो, लेकिन विनाश वाली चीज़ें मत देखो। अपवित्र किसी की बात ना सुनो, अपवित्र किसी का कर्म ना देखो, अपवित्र किसी का भी जो भी है अपने घर में कैसे भी कह रहा, कहीं भी जा रहा है तो उसको बिल्कुल ना देखो। शिव बाबा ने प्रश्न में कहा, ईश्वरी गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? बाबा कह रहे हैं, उत्तर मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। ईश्वरी गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। क्या बनाती है? पावन बनाकर देवता बनाती है। यानी पतित थे, दुख था, गंदे थे, अपवित्र थे, फिर शिव बाबा आते हैं और बच्चों को पावन बनाकर क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। देवता बनाती है, आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य। बाबा ने ये भी कहा, ये बहुत गुप्त ज्ञान है और गुप्त कर्तव्य है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बने। बाबा ने कहा, जब गुण तुम्हारे देवताओं जैसे होंगे तभी तुम देवता बनोगे। जब भगवान शिव बाबा की श्रीमत पर चलोगे तभी तुम देवता बनोगे और तभी तुम पवित्र भी बनोगे। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य। तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। जब तुम देवता बनोगे तभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनोगे। बाबा ने कहा, मनुष्य का सारा करेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अब जैसे गलत कर्म किए हैं, किसी का कहना नहीं माना, कोई पवित्र नहीं रहा, किसी ने कुछ खाया, कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा से मन से ही मन कोसते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, कोई शुभ भावना नहीं रहती उनके मन में, गलत ही संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा, करेक्टर ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ करेक्टर वाला बनने की सेवा करते हो। अब भगवान आया है शिव बाबा, तुम सबको सिखा रहे हैं, रोज रोज नई समझानी दे रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं? करेक्टर वाला बनाने की सेवा तुम कर रहे हैं और वही सेवा तुम दूसरों के साथ करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाबा ने कहा, बच्चों, सबसे मुख्य कर्तव्य और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, करेक्टर वाला बनो और करेक्टर बनाने की सेवा भी करो। यही तुम्हारा सबसे मुख्य कर्तव्य है। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म, अपना घर याद पड़ता है, अपना घर याद होता है। हम शांति धाम के रहने वाले, शांति हमारा स्वधर्म है। फिर घर में बैठ तो जाना नहीं है, बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। शांति का सागर शिव पिता है। तो जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है बच्चों पवित्रता की। पवित्र अगर दुनिया में नहीं हो, अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं होता। अपवित्र दुनिया में 5 विकार होते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकारी दुनिया, विकारों वाली दुनिया, कलयुगी दुनिया,
वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया कौन होती है? सत्युग। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हो। फिर बच्चों वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन है सुख और रात दुख, रात है दुख। रात भटकने की होती है, यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे, लेकिन मैं जब आया हूँ तो अपने बच्चों को एक न एक रोज नई समझानी दे करके पढ़ा करके बच्चों को 5 विकारों के कारण पाप थे, उनमें मैं मुख्य विकार है काम विकार, जिसमें ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। बाबा ने आज मुख्य विकार बता दिया। काम विकार मुख्य है, मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि इस काम विकार को जीतो बच्चों, जगत जीत बनो, नई दुनिया के तुम मालिक बनोगे, सुख पाओगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, पतित बने हो तो कितना बिगड़ गए हो, कितना दुख पा रहे हो। सिर्फ पूर्ण आत्मा पाप आत्मा बनती है। बाबा ने कहा, आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पूर्ण आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी हो जाती है। बाप आते हैं पापों से छुड़ाने के लिए और कैरेक्टर सुधारते हैं सभी के। कहते हैं, बच्चों तुम श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, कोई भी माया किसी की प्रकार धोखा देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं, कोई भी माया अगर धोखा देती है तो वो बच्चे दिल से नहीं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है, कितनी डिनास्टी से। बाबा ने कहा, तो कितना रावण कितना दुखी है, रावण कितना दुख देता है। फिर शिव बाबा ने कहा, रावण तो दुख देता ही है, लेकिन तुम्हें तो दुख नहीं लेना है। तुम्हें बाप के प्रति, तुम्हें शुभ भावना अपनों के प्रति और किसी के प्रति रखनी है। शिव बाबा ने कहा कि रखनी है। कहते हैं कि सबको वापस आना है, तब तो इकट्ठा हो। सबको घर जाना है और अपने अपने घर जाना है। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने कहा, बच्चों माया के धोखे से बचने के लिए क्या करना है? किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। विश्व के बादशाही के प्राइज लेने के लिए तुम्हें मुख्य क्या करना है? पवित्र रहना है। पवित्र इसलिए पवित्र बनने की मेहनत रखनी है, अपने कैरेक्टर बहुत बहुत सुधारने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, सदा याद की छत छाया के नीचे रहो, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। जो मर्यादा की लकीर में रहते हैं बच्चे, वो माया जीत विजयी भव बनते हैं। विस्तार में बाबा ने कहा, बाप की याद ही छत छाया है बच्चों, ये छत्र छाया में रहना है और माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो बच्चों। तो कोई की हिम्मत नहीं कि अंदर आने की, माया तो दूर ही रही। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। बाबा ने कहा, बच्चों लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हो ना। विजयी माला तुम्हारा क्या है? विजयी माला ही तुम्हारा यादगार है। इस याद से सदा रहो, समर्थ रहो, तो क्या होगा? माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सभी खजाने जो बाबा दे रहे हैं, गुण शक्तियाँ, प्रेम और दया, सहनशीलता, ये सब बाबा दे रहे हैं। तो पवित्रता, धैर्यता और बाबा बाबा दे रहे हैं, तो इनको अपने अंदर समाओ। समझो कि हमें शक्ति देने वाला एक बाबा है और कोई दे नहीं सकता। भगवान मिला है, बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिल गया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा ने कहा, बच्चों पहली तो बात है पवित्रता की, ये बहुत मुख्य बात है। और दूसरा काम विकार की है।
काम विकार बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो और पवित्रता धारण करोगे तो तुम्हें शक्तियाँ सिद्धि होगी, शक्तियाँ भी भरपूर होंगी और तुम सफलता को प्राप्त होते रहोगे। तुम्हारे घर परिवार बहुत सुखी रहेगा, सुख शांति धन वैभव सब कुछ बढ़ेगा। एक ना एक सब सुखी भी रहेंगे, परिवार भी बहुत अच्छा देवताओं की तरह रहेगा। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें क्या करना है? काम विकार तुम्हें क्या करना है? काम विकार बिल्कुल ही ख़त्म करना है। फिर और क्या करना? पवित्र रहना है। बाबा कह रहे, बच्चों ने कहा जी बाबा। ओम शांति बाबा। बच्चों ने भी कहा